धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे? मैं उम्मीद करता हूँ कि पूज्य पिताजी की दया से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और चलिए एक अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक बहुत खूबसूरत सा गीत नुमा एक भजन है और इससे प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर आज चर्चा होगी असल बेअदबी क्या है, और नोटा का जो लोटा है संगत ने पकड़ना शुरू कर दिया हाथ में, और लोग बेचैन हैं। तमाम तरह की बातें रहेंगी इस बेहद खूबसूरत सी अरदास के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिनेंद्र गर्ग भाई, सुखविंदर सैनी भाई, हिमांशु जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी मेरे साथ आज मौजूद हैं पत्रकार रमाशंकर जी, बीके न्यूज वाले, जिनकी चुनाव पंजाबी कवरेज के बाद पूरे सिस्टम को हिला रखा है इन्होंने, और एक विशेष धड़ा बड़ा परेशान है इसे। पत्रकार रमाशंकर जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा साथियों, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। अभी सतगुरु जी की साजीबाजी प्यारे साध संगत जी, हम पंजाब गए तो पंजाब में हमने क्या पाया, तमाम लोगों से बात की, सत्संगी भाइयों से भी और गैर सत्संगियों से भी। डेरे के वो जिम्मेवारों से बात हुई जिन्होंने सन 1968 में परम पूजनीय सच्चे पातशाह परम पिताजी से नाम दिया हुआ। उन भाइयों से जब हमारा जिक्र हुआ, मैंने कहा भाई जी कुछ नोटा का प्रचार चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नोटा का बिल्कुल भी किसी को सलाह नहीं देनी और ना ही नोटा दबाना। उन बुजुर्ग सेवादार ने बताया कि संगत को जो गुमराह करते हैं, परम पूजनी परम पिताजी फरमाते थे कि उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, जो संगत को आज तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर कानूनी बात की जाए तो हमारे एक लीगल एडवाइजर हैं, कल मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये जो ईवीएम मशीन में नोटा का होता है, इसका प्रयोग कब करना चाहिए? बोले जब आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो। लेकिन आप अपने आप को कर सकते हो, किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हो कि आप फला बटन दबाओ। वकील साहब ने बोला ये कानूनन जुर्म है, और इसमें अगर कोई आदमी आपको प्रेरित कर रहा है, बोल रहा है, तो वो कानून की नजर में गुनाहगार हैं। तो साध संगत जी, हाथ जोड़ के विनती अरदास है कि आप इस लफड़े झपड़े से बचें। आप जाएं, वोट डालें, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दें, किसी कहने से वोट मत दें। कहीं आप पता चला वोट देने के चक्कर में ये ऐसा चक्कर भी फंसा के आपको झमेले में फंसा देंगे, जैसे अभी पीछे एफिडेविट में आपको फंसा रखा है। किसी के गुमराह होने में, किसी के बहकाने में मत आओ। सीधी साफ बात, सच्ची बात। तलवंडी साहबो जो विधानसभा, खासकर हम वहां गए, वो एक सिंगल आदमी ने नोटा का नाम नहीं लिया, चाहे वो सत्संगी था, बिना सत्संगी था। हमने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, एक भी बंदे ने जिक्र नहीं किया नोटा का। और बताओ, कह रहे साहब अगर आपने नोटा का बटन नहीं दबाया तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बताइए साहब, हमारी वैल्यू नोटा तय करेगा? भाई विजेंद्र जी की वैल्यू नोटा तय करेगा। नोटा तय करेगा जिस नोटा के
चक्कर में आज आप राजनीतिक विंग को दिन रात कोसते हैं, हजूर पिताजी के परिवार को दिन रात कोसते हैं। आपकी भाषा बदल गई जब से नोटा का चला। मुझे मेरे कई लोगों से फोन पे बात हुई, गालियां तक उनकी भाषा में आ गई हैं। क्या ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए? इन लोगों को शर्म नहीं है। गैर सत्संगी आदमी भी, व्यक्ति भी अदब से बात करता है, एक दूसरे से भाईचारे से बात करता है, और आप तू तड़ाक मतलब क्या क्या बोलते हैं साहब। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। फिर चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को बोलते हो, कोई बात नहीं, हम तो एक साधारण व्यक्ति, पर आप तो बाली जो जहान दाता जी के परिवार को बोलते हो। यह सबसे बड़ी आपके लिए डूब मरने वाली बात है। आप कम से कम संसा जी के नोटा की तो लोगों ने माला डाल रखी है। अभी मैं देख रहा था एक भाई को, उसने बड़ा सा, इतना बड़ा सा कागज में यहाँ पे ऐसे ऐसे टांग रखे, नोटा नोटा नोटा। तो क्या है? नोटा का बटन ईवीएम में है। मेरा ख्याल तो ये, अगर वो अपनी छाती को फाड़ के दिखाएंगे तो उसमें भी नोटा ही निकलेगा। ये हनुमान जी ने फाड़ी थी तो उसमें प्रभु श्री राम और माता जानकी सीता जी के दर्शन हुए थे, लेकिन अगर ये अपनी छाती फाड़ के दिखाते तो उसमें नोटा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कमाल है यार, कहाँ जा रहे। परम पूज्य परम पिताजी का वचन है, एक भजन है, क्या थे बनाए और क्या हो गए। बिल्कुल हम चले थे संगत को जोड़ने, संगत की चर्चा करने। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाए गए थे कि साथ संगत से जुड़ेंगे, साथ संगत की चर्चा करेंगे, साथ संगत से एक दूसरे से अपने विचार साझा करेंगे। ये नोटा के लिए फेसबुक पेज नहीं बनाए गए थे। नोटा दबाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अब वोट भी मत दो, जबरदस्ती कोई वोट डलवा रहा आपसे। मैं बताऊं, अभी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव हुए, मैं था उसमें। 58% ओनली वोटिंग हुई, बाकी 48%, बाकी 42% लोग कहाँ गए? नहीं दिया उन्होंने वोट। 100% वोटिंग क्या हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में कहीं भी होती है? नहीं हुई। 60-70% तक, 80% कभी कभार हो जाती है किसी चुनाव। क्यों नहीं 100% होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने गांव में नहीं है, कहीं गए हुए हैं, कोई मिसप्लेस हो गए, पता चला उनका नाम तो है वोटर लिस्ट में, वो एक्सपायर हो गए, तमाम तरह की चीजें, तो कईयों के वोट कट जाते हैं, तो 100% वोटिंग नहीं हो पाती। लेकिन यह नोटा का प्रचार ना तो पूजनीय हजूर पिताजी की मर्जी से हो रहा है, और हम जैसे लोग तो कतई नहीं मानेंगे। ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग जो इसका प्रचार कर रहे हैं वही मानेंगे। वो जाहिल लोग हैं जो नोटा का आपसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, और फंडामेंटल राइट है आपका कानूनी कार्रवाई करने का। अगर आपसे कोई प्रेशर कर रहा है नोटा दबाने का, नोटा दबाने के लिए अगर कोई आपको कह रहा है तो आप कानूनी कार्रवाई के हकदार हैं। और नहीं तो आप नाम दो मुझे कि फला आदमी आपसे नोटा के लिए प्रेशराइज कर रहा है।
कानून में प्रक्रिया है इस बात को कि आपको कोई भी आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि आप फला बटन दबाएं। आपका जो जमीर है, आपका संवैधानिक अधिकार है, वोट डालने का आप वोट डालिए, लेकिन आप के किसी के दबाव नहीं दे सकते हैं कि आप कौन सा वोट डालेंगे। ये कानून जो है ना, कानून जिसका पिताजी कहते हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं, और आप कानून को धज्जियां उड़ा रहे हो, जब कानूनन यह नहीं है कि आप किसी को प्रेशर कर सकते हो नोटा का। मैं सुना दूं क्या वकील साहब? नहीं। तो आगे की बात चर्चा विजेंद्र जी करेंगे, उसके बाद में बात। धन सतगुरु, दंदन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, नोटा तो पहले सबसे पहले कांग्रेस को बचाएगा, देश को दबा दे बचाएगा, क्योंकि नोटा प्रधान जी आप भी जानते हैं इस बात को कि डेरे की संगत कांग्रेस के खिलाफ है इस टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से। ये मसला पॉलिटिकल था ही नहीं, कभी हम चाहते नहीं थे कि इस प्रोग्राम में कभी पॉलिटिकल बात करें आपसे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नोटा नोटा करके तमाम चीजों को उलझा दिया है। लेकिन चलिए, जिन लोगों को अच्छा एक बात बताएं, जब कांग्रेस का प्रधान कह रहा है कि भाई गुरु जी को आने नहीं देंगे, पता नहीं कुछ मैं उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपने मनोहर लाल खट्टर जी को ओपन कहता हूं कि आप भी नोटा डालें और डलवाएं। बिल्कुल प्रधान जी, आप कहो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब एक बात समझिएगा कि आपके नोटा से सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को फायदा होगा जो चाहती है कि पूज्य पिताजी बेअदबी में शामिल हो जाए। सेठिया जी, कार्रवाई तो ईश्वर करता है, और उसकी जब लाठियां चलती है तो आवाज भी नहीं होती है उसमें। आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो भाई जसमीत को जोरू का गुलाम कहते हैं, आदरणीय पूजनीय माता जी को लालची कहते हैं, और शर्म नहीं आती आप लोगों को फिर भी। तो मैं अब इससे ज्यादा कठोर नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मेरी अपनी मर्यादा है, मुझे बहुत संयम है साहब। एक छोटा सा किस्सा है, शायद मैं पहले ही माफी चाहता हूं आप सबसे कि शायद मुझसे अगर कहीं ऊपर नीचे गलती हो जाए ना बोलने में, तो उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे माफी चाहता हूं। एक वृतांत है सर्वंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के। जिस वक्त सरसा नदी पार करनी थी तो शायद गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे कहा कि भाई जो भी आपके पास पैसा है सब इन्हें इसी नदी में छोड़ देना है, आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि उनको पता था कि लालच, पैसा रहेगा तो कोई ना कोई लालच में आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। सबने वो पैसा अपनी जेब से निकाल करके, अशरफियां चलती थी, शायद मोहरें होंगी उस वक्त, वो मोहरें सरसा नदी में छोड़ दी। लेकिन माता गुजरी जी ने इस ख्याल से कुछ चांदी की अशरफियां अपने पास रख ली, या सोने की अशरफियां रही होंगी वो, कि बच्चे साथ में और शायद पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आएगा। उनका ख्याल अपनी जगह था, सर्वंसदानी जी का ख्याल अपनी जगह था। अब इत्तेफाक ये होता है कि सरसा नदी पार करते हुए परिवार बिछड़ जाता है, और माता जी जो उनके रसोई होते हैं उनके साथ उनके घर चले जाते हैं, और सर्वंसदानी जी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दो छोटे साहिबजादे माता जी के साथ होते हैं, और जब ये चर्चा थी कि भाई जो भी इनका पता बताएगा कि भाई कहां पर हैं, कि कहां पर आप लोग हैं, उनका पता बताएंगे तो उसको भूमांगा इनाम दिया जाएगा। तो जब एक शाम को माता जी ने गंगू के सामने अपनी पोटी निकाली और कहा कि ले सामान घर के लिए ले आ, तो उस पैसे को देख करके उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, और उसको लगता है कि शायद मेरे तो लाठी लग गई, इधर से पैसे आ जाएंगे, इनको पकड़वा दूंगा तो उधर से पैसे मिल जाएंगे। और वही हुआ। उस मुखबिर ने सूचना दी, और उसके बाद जो कुछ हुआ, ठंडे बुर्ज में परिवार को रखा जाता है। उस ठंडे बुर्ज के बाद
दीवार में चुनवा करके शहीदी कर दी जाती है। साथ संगत जी, सब इतिहास में दर्ज है। लेकिन क्या किसी गुरु सिख के मुंह से आपने कभी आदरणीय सरवंशदानी माता जी के लिए कभी आपने कोई किसी के बेअदबी की कोई बात सुनी? नहीं सुनी साहब। लेकिन कुछ पढ़े लिखे जाहिल लोग आपसे ही परिवार के लिए अपशब्द कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं? भाई जसमीत तो जोरू के गुलाम हो गए, माता जी लालची हो गए हैं, सब बिक गए हैं। खरीदार तो यही है ना साहब, सारे के सारे। अगर सब बिके तो खरीदार तो यही है। आप लोग कैसे इन सब बेकार बातों को सुनते हैं और उसके बाद यहां बहस कर रहे हैं कि मैं देता हूं सबूत, मुझे नोटा चाहिए। तुम नोटा छोड़ो, खूटा ले जाओ साहब, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और हम है भी नहीं कोई इस बात को कहने वाले आप लोगों से कि भाई आप क्या करेंगे, क्या आपको चाहिए। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो सतगुरु का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं होगा। जब हमने नाम लिया साहब, हम सतगुरु से जुड़े, और जब पूज्य हजूर पिताजी सतगुरु से जुड़े, जब सतगुरु बने, वो तो पैदा ही बर्तन है साहब। वो तो वैसा कहते ना, विप्रवचन का बर्तन तो बना बनाया आता है। वो खुद खुदा तो पहले बचपन से ही थे, लेकिन जब वो जाहिरा तौर पर हम सबके खुदा बने साहब 1990 में, तब पूरे परिवार को छोड़ करके आ गए। क्या कभी इन लोगों ने सोचा इस बात को कि जिसे तुम खुदा कह रहे हो, या ये भी लिखा है विजय भाई ने कि खुदा की माता कैसे लालची हो सकती है। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो खुदा है, अगर वो खुदा है तो उसकी मां लालची कैसे? बिल्कुल सही सवाल है आपका। कुछ दुनियावी कीड़े मकोड़े साहब जो अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं, और उनके साथ लग करके कुछ सेवादार, वो भी अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे हैं। 4 दिन अपने परिवार से अलग रह के देखो, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। छोड़ के देखो तो कहते तुम्हें छोड़ के आ गया हूं मैं, रहो अपने आप, लग जाएगा पता तुम्हें। लेकिन नहीं साथ संगत जी, पता है ना, या तो बोलने वाला भाई शाही परिवार ने पलट के जवाब नहीं देना, क्योंकि जब हाथी चलता है साहब, कुत्ते कितना भौंके उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाही परिवार हाथी की मस्त चाल चल रहा है, मुझ जैसे कितने कुत्ते भौंकेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्या जब पूज्य हजूर पिताजी अभी गुड़गांव में है तो वहां विजेंद्र को ड्यूटी मिली है कि विजेंद्र मिलेगा पिताजी से? बस मैं एग्जाम्पल के लिए नाम दे रहा हूं आप सबको। क्या विजेंद्र मिलेगा उनसे? सुरेश, फोन पे बात हो सकती है साहब, कभी भी बात कर लीजिएगा। अभी 10 बजे के बाद जब मर्जी आप बात कीजिए। नंबर है मेरा 9810529339 9810529339 ये मेरा नंबर है। आप कभी भी प्रोग्राम के बाद, क्या शाही परिवार को लाइव आकर संगत के सामने संगत की शंकाओं को दूर नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कन्हैया जी, किस किस की शंका को दूर करेंगे? क्या क्या शंका? एक नई शंका रोज पैदा हो जाती है। सारे मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम जगहों पर चल रहा है कि राम रहीम जी को 28 तारीख तक की फरलो मिल गई। वो गुड़गांव आ गए, वीडियोज है गाड़ी चलते हुए भी और गाड़ी पहुंचते हुए भी, अंदर घुसते हुए भी। लेकिन कुछ लफंगों ने कह दिया कि वो तो है ही नहीं वहां पे। हमने मान लिया जी नहीं है। अब हो गया सवाल खड़ा, क्या इस बात के लिए स्पष्टीकरण चाहिए आपको? भाई आरटीआई लगा लेना 28 तारीख के बाद कि बाबा राम रहीम को किस आधार पे पैरोल मिली थी या किस आधार पे फरलो मिली थी, उनको किस किस चीज से छूट दी गई थी और क्या क्या नहीं था उस पैरोल में, फरलो में। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जब जब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि उनको आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो सबसे बड़ी मूर्खता आप उस वक्त कर रहे होते हैं क्या करके इस बात को कि उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो क्यों स्पष्टीकरण दे? कोई वजह तो दो। उनके पिता हैं वो। अगर आप उन्हें अपना पिता मान रहे हैं तो आप तो और मैं तो धर्म के बच्चे हैं उनके, एक तरीके से मान लीजिए। लेकिन असल जो पैदा है वो उनसे ही है साहब। क्या आपसे कम तकलीफ है उन्हें? जिस मां ने उन्हें पैदा किया, क्या उसे कम तकलीफ है?
अगर तुम्हारा बाप है तो तुम अपनी दादी के बारे में गलत कैसे बोल रहे हो? तुम्हारा बाप है तो अपने भाई के बारे में गलत कैसे बोल रहे हो? शर्म नहीं आती लिखते हुए? प्रधान जी, उनसे लड़ो एक बार जाकर कि तुमने कहा कैसे मेरी दादी के बारे में गलत, मेरी गुरु मां के बारे में गलत कैसे कहा? एक पैसे की चिंता नहीं है, एक पैसे की चिंता आप लोगों लिखते ना, मुझे चिंता है, कोई चिंता नहीं है साहब किसी को भी। एक बात सुनिए सरकार, कन्हैया जी, आपने कहा कि परोल या फरलो पे नहीं आए, उन्हीं के पिता हैं पहले, तुम बाद में हो, मैं बाद में हूं, पहले परिवार है साहब। जिस वक्त पूज्य हजूर पिताजी एडमिट थे ना मेदांता में, वो प्रधान जी तुम्हें परमिशन नहीं मिली, ना तुम्हारे डॉक्टर को परमिशन मिली, ना मुझे परमिशन मिली। हम भी तो बच्चे थे, कहते जी हमारे भी कार्ड बनाओ, चले जाते अस्पताल में, हमारा भी कार्ड बनाओ, हम भी मिलना चाहते हैं, हम भी बीमार पुरुषी करेंगे अपने पिता की। क्यों नहीं बन गया आपका कार्ड? लेकिन देह रूप में जिसके पिता है साहब, वो साहिबजादे भाई जसमीत है, बहन चरणप्रीत, बहन अमरप्रीत कौर है। पिताजी ने पुत्री कहा अनिप्रीत बहन को, लेकिन दत्तक पुत्री कहा। तुम्हें तो दत्तक भी नहीं रहे साहब, दत्तक छोड़ो, बत्तख पुत्र भी नहीं बने हम लोग तो। क्वैक क्वैक करते हैं सारे बत्तख की तरह। हमें प्रूफ चाहिए, किस चीज का प्रूफ चाहिए? वो शाही परिवार और संगत को जोड़कर रखने का पहला फर्ज शाही परिवार और मैनेजमेंट कर तो रहे हैं साहब। कहां नहीं जोड़ा आप लोगों को? क्या नाम चर्चाएं नहीं चल रही है तरीके से, सलीके से दरबार में? जोड़ने के लिए दरवाजे खुलवाए साहब, किसने खुलवाए? मैंने कोई कोशिश नहीं की कि डेरे का दरवाजा खुल जाए, मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर योगदान है ना साहब, तो वो शाही परिवार का है, और जिनका मटका लेके तुम कह रहे हो मटका फोड़ दो पाप का घड़ा भर गया, उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हरविंदर सिंह जस्सी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप लोगों को तो एक व्यक्ति ने समझा दिया, यार ये सही अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, फोन की लाइट पड़ा ना, एक व्यक्ति ने समझा दिया आपको और समझ गए साहब, हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया। फोन की लाइट ऊपर से लाइट पड़ा ना। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जो व्यक्ति हम सबकी पूजनीय, अति पूजनीय, असली छोड़ो नकली भी नहीं हो प्रधान जी, असली छोड़ दो नकली भी नहीं हो। अगर असली होते तो गुरु मां के बारे में अपशब्द सुन नहीं सकते थे आप लोग। सुन रहे हो तो नकली हो, नकली भी नहीं हो यार। थोड़ी कड़वी है प्रधान जी, लेकिन सच्ची बात यही है। कैसे तुम गुरु मां के बारे में गलत सुन सकते हो कि लालची हो गई है वो? कैसे अपने भाई के बारे में कहते हो कि जोरू का गुलाम हो गए? क्यों नहीं? अगर एमएसजी के बेटे हो तो एमएसजी के जो बेटे हैं भाई जसमीत जी, उनके बारे में क्यों गलत सुन रहे हो? प्रधान जी, कहना गलत गलत और छुपाना सही सही। सेठिया साहब, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान हो रहे हैं, आपके यहां चुनाव नहीं है, बेफिक्र रहो। आपके यहां चुनाव नहीं है, और आप इन्हें तो पता नहीं है कि आप कहां रहते, पर मुझे पता आप कहां रहते हैं। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर आप असली बेटे ना पिताजी, कल चले जाना, वहां जाके खड़े हो जाना, क्या बोलते हैं उसे, गुड़गांव, कहना जी पिताजी का बेटा मुझे अंदर आने दो। क्यों नहीं आप अब तक जेल गए कि मैं पिताजी का बेटा हूं कि मुझे आने दो? साथ संगत जी और प्रधान जी, अब मजबूरी है मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभद्र लोग हैं। आपको अगर मैंने कभी आप लोगों से बात भी की तो साहब मुझे आज शर्म आ रही है इस बात की कि मैं कभी आपके संपर्क में रहा। मुझे आज इस बात का पछतावा है कि आप जैसे व्यक्तियों के अगर मैं संपर्क में रहा हूं ना कभी, तो आज मेरे जीवन का वो सबसे बुरा दिन है जिस दिन मैंने आप लोगों से बात की। सत्संग जी, पिताजी ने एक बार सत्संग में कहा था कि जो लोग आपकी बड़ाई करें और आपके परिवार की बुराई करें, वो आपके हितैषी कभी हो ही नहीं सकते। ये तमाम वो लोग हैं। जो आदमी प्रोग्राम में भी लिख रहा है कि जसमीत भाई झूठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो पिताजी के बारे में क्या ख्याल रखते होंगे। ये तमाम वो किरदार हैं फिल्म के एलियन जो पिताजी ने दिखाए थे ना, कि तुम्हारे जैसे बन के तुम्हारे बीच में आकर के तोड़ फोड़ करेंगे संगत में। तमाम वो लोग, बुरी तो लगनी होगी प्रधान जी, लेकिन लगनी भी चाहिए बुरी। मैसेज इसलिए नहीं कर पाओगे आपके, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है प्रधान जी की मैं आप लोगों के संपर्क में रहा और ऐसे लोगों के संपर्क में रहा जिन लोगों की असलियत अब निकल के आ रही है कि वो कितने अभद्र लोग हैं, जो पूजनीय माता जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शाही परिवार के बारे में गलत इस्तेमाल करते हैं शब्दों का। तो पूज्य हजूर पिताजी की ठेकेदारी कैसे ले लें कि तुम सही कह रहे होगे। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, सावधान रहो ऐसे लोगों से जो पूजनीय माता जी के बारे में गलत। एक बात बताओ, पूज्य हजूर पिताजी किसकी बीमार पुरुषी इलाज के लिए पहली बार जब आए मेट्रो हॉस्पिटल, किसके इलाज के लिए आए? मेरे इलाज के लिए आए या माता जी के इलाज के लिए आए? पूज्य माता जी के इलाज के लिए आए। वो अपनी माता जी का हर पत्र में सबसे ऊपर ख्याल करते हैं कि माता जी आप स्वस्थ रहे, आप जल्दी ठीक हो जाए, ये अल्लाह राम से दुआ करते हैं, आपका इलाज कराएंगे आकर के हम। और उस माँ के बारे में कह रहे हैं लोग कि वो तो लालची हो गई हैं, लालची हैं ये लोग। ये तिलमिलाए हुए लोग हैं, क्योंकि नोटा एक्चुअली इनके आकाओं को फायदा पहुंचाता। अब ऐसा हो ना सकेगा, क्योंकि ये लोग भी बरकाटी कांड को आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोग भी बरकाटी कांड को आगे बढ़ा रहे हैं जो पंजाब में सत्ताधीश पार्टी है आज की तारीख में। वो भी चाहती है कि पूज्य हजूर पिताजी बरकाटी कांड में की भेंट चढ़ जाएं, और ये भी चाहते हैं कि दरबार बरकाटी कांड में भेंट चढ़ जाए। सिखों का डेरे का भाईचारा खराब करना चाहते हैं लोग। सावधान रहें ऐसे लोगों से आप। थोड़ी बुरी तो लग रही होगी भाई, लगनी भी चाहिए। नहीं, ये निंदक नहीं है साहब, ये निंदक नहीं है, ये एलियन है। पिताजी ने फिल्मों में दिखाया था कि संगत एक वक्त के बाद बावड़ी हो जाएगी, और इतनी बावड़ी हो जाएगी कि उनके जैसी हो जाएगी, और आज बहुत हद तक ऐसी हो गई है साहब। क्या नोटा को जिताने से आ जाएंगे? सबसे पहले तो उसे निपटाओ साहब, क्योंकि अरे यार यही तो कन्हैया जी, आज आखिरी बार समझा रहा हूं इस बात को, समझिएगा आप सब भी, कि अगर मान लो आपके पास आपके गांव में 100 वोट है, 100 में से 80 वोट मिल गई नोटा को। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि तुम तो जले जाओ नोटा के साथ, लेकिन बाकी जो नोटा के फूफा है ना दूसरे, उनका मकसद पूरा होगा। नोटा नोटा कहलवा रहे हैं जो, समझ लीजिएगा। 80 वोट आपने एक गांव में से नोटा को दे दी, 5 वोट ए पार्टी ले गई, 7 वोट बी पार्टी ले गई, 3 वोट कोई पार्टी ले गई, और 2-3 एक करके कोई और लोग ले गए। जिस व्यक्ति को 7 वोट मिली है ना, वो जीत जाएगा। आप 80 नोटा घंटी बजाते रहे टन 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 टन, अगर आपका नोटा जीत जाए तो। नोटा का समर्थन तमाम कांग्रेस के एजेंट और दलाल कर रहे हैं साथ संगत जी, और मैं ऐसे लोगों को दलाल ही कहूंगा, और उसके अलावा कोई शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि संगत का वोट कांग्रेस को नहीं जा रहा है, अच्छे से जानते हैं इस बात को ये लोग। तो इन्होंने एक नई कहानी चला दी। मुझे बताओ, नोटा को इस्तेमाल करने से पिताजी बाहर आ रहे क्या? जो आदमी इस एम को लेकर के चले हो कि हम पिताजी का मुकदमा लड़ेंगे, पिताजी को लाएंगे, बरी कराएंगे, वो नोटा की घंटी क्यों बजा रहे हैं? पूछा कभी आपने कि आखिर नोटा से बेनिफिट क्या है हमें? कोई नहीं है जी। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, मैं कभी आपसे नहीं कहता कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे, ना मुझे जरूरत है कभी भी। जहां आपका मन करे वहां दीजिएगा, लेकिन नोटा को मत दीजिएगा। नोटा को देने का मतलब है आपका एक एक नोटा को गया वोट कांग्रेस की झोली में जाएगा, और वो कांग्रेस चाहती है कि पूज्य हजूर पिताजी बेअदबी कांड में SIT के हाथ आए। उन्होंने तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्रोडक्शन वारंट भी जारी कराया उन्होंने तो फरीदकोट न्यायालय से। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है साथ संगत जी, बस नोटा मत दबाइएगा। नोटा के अलावा जो मर्जी कीजिएगा, जो आपका मन करे, बस नोटा मत कीजिएगा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो भी व्यक्ति शाही परिवार के बारे में गलत बोलता है, आदरणीय पूजनीय अति वंदनीय माता जी के बारे में गलत बोलता है, तो वो आपका कभी था ही नहीं, ना था ना है, कभी होगा आपका। कभी नहीं होगा। ठाकुर जी करोगे क्या? क्या नोटा जीतेगा? अगर आपने WWE की रेसलिंग देखी है ना, जो WWE की रेसलिंग देखी है, उसमें फिक्सिंग होती है साहब बड़े स्टाइल में। अंडरटेकर हार जाता है कभी कभी उसमें।
बिल्कुल अजीब बात है कालरा जी, क्योंकि ये दलाल हैं उस कांग्रेस पार्टी के। देखिए ये लोग कागज ऐसे दिखाते हैं कि हमने ये वाली फोटो भेजी 3, इनको अरेस्ट करो जी। क्यों अरेस्ट करो? क्योंकि ये बेअदबी के मुख्य आरोपी फरार है और ये डेरे वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, देखो जी हमने ये इतने सारे सबूत दे दिए, जिनको गिरफ्तार करो। फिर एसआईटी अगले दिन आती है, फिर इसे सिर्फ वही सवाल पूछती है जो ये दलाल बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब अब खेल अब समझ में आ रहा है मुझे कि जब मैं पंजाब गया मुझे समझ में आया कि कांग्रेस के एजेंट हैं एक्चुअली, क्योंकि कांग्रेस चाहती है बेअदबी कांड में पूज्य चौधरी पिताजी को अंदर कर लें, ये चाहते हैं कि बेअदबी कांड में डेरे वाले अंदर चले जाए। तो बचा कौन? किसके लिए पैरवी कर रहे हैं? मसला यहां से शुरू है कि हम पिताजी को बरी करा के लाएंगे। कहां? अरे तुम तो फंसा दिया तुमने, तो यार बरी कहां करा लिया तुमने? फंसा दिया तुमने पिताजी को। और जो एफिडेविट दिया ना तुमने हिला हिला के, हाँ जी ये लो जी 5 मेरी तरफ से एफिडेविट, 10 मेरी तरफ से, मूंड पकड़ के रहोगे, तुम्हारी तो वह हालत होने वाली है, ना तो हंसते बनेगा तुमसे और ना कल रोते बनेगा तुम लोगों से। इसे बोलते हैं नमक हरामी साहब। दरबार के साथ नमक हरामी उन लोगों की जिन्होंने एफिडेविट दिए, और दरबार के साथ नमक हरामी उन लोगों की जो आज कहते हैं कि हमने 3 आदमियों की फोटो दे दी है, साहब इनको गिरफ्तार करो, इनके साथ ऐसा करो, इनके साथ वैसा करो। क्लीन चिट थी डेरे को 2019 में कि जी इनका कोई योगदान नहीं है, ये इनका बेअदबी मामलों में कोई मसला नहीं है। लेकिन नहीं जी, बेअदबी इन्होंने करवाई है, बेअदबी इन्होंने ही कराई है साहब, इन्होंने ही कराई है, इन्होंने कराई। दे तेरे की ले तेरे की। मैंने अखबार की कटिंग में पढ़ाई थी एक दिन आपको, जिसमें लिखा था कि डेरे का एक धड़ा चाहता है कि बेअदबी कांड की जांच हो, जिसको लेकर के एसआईटी गठित की गई, दोबारा जांच हो रही है। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, वक्त है जाग जाओ आज भी। मालिक के प्यारो जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। अभी तो सिर्फ 2 लोग शेयर करते हैं जो मैं पोस्ट डालता हूं कभी कभी, अव्वल तो डालता नहीं, जब थोड़ी बहुत कभी कभी डालने की कोशिश करता हूं, या तो रमाशंकर शेयर करते हैं या मैं करता हूं, उससे 10 लग जाते हैं लोगों के। अगर आप सब आईटी विंग का इतना सा भी समर्थन नहीं है साहब, हमें इतना सा भी सहयोग नहीं है। मैं नहीं कहता 100% आईटी विंग हमें शेयर कर ले, आईटी विंग सिर्फ 5% कर ले, इन सबके पजामे ढीले नहीं कर दिए ना तो पिताजी का बच्चा नहीं हूं मैं, बता दी मैंने। मालिक के प्यारो हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। एक वीडियो डाली आज ही हड़कंप मच गया। ठीक है, कल कह रहे थे हम अपनी मर्जी से देंगे, अगर रिंकू भाई ने कह दिया कि हम तो मैनेजमेंट के हिसाब से देंगे, लग गए 10 उसी बात से। स्क्रीन शॉट दे रहे हैं लिख लिख के, कल ये कह रहे थे आज ये कह रहे हैं, कल सोए हुए थे आज जाग गए, अब क्या करोगे बताओ? शेते जी गलती होगी मुझसे, अगर मैंने आप जैसे लोगों को जगाया और आपको लगता है कि मैंने आपको जगाया, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध आप लोग हैं। मुझे नहीं चाहिए इस बात का पुण्य कि जीवन में कभी मिले अगर मरने के बाद कि तुमने बहुत बड़ा तीर मारा था, संगत को जगाया था। नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों का पुण्य, अगर मेरे हिस्से में आता तो आज ही मुझसे दूर हो जाए, मेरी झोली से निकल के साफ जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य जो मेरे सतगुरु की राह में, जो डेरे सच्चे सौदे की राह में अगर अड़चन बन रहे हैं ना आप लोग, तो जरूरत नहीं है ऐसे जाके सो जाओ दोबारा। अगर आपको लगता है मैंने जगाया ना, तो मैं कह रहा हूं सो जाओ, नहीं जरूरत है आपकी डेरे सच्चा सौदा को, क्योंकि आप डेरे के साथ हो ही नहीं, और जानते हैं आप भी हो इस बात को। मुझे नहीं है जरूरत साहब, ये टैग नहीं चाहिए कि मैंने जगाया, मुझे तो जरूरत ही, मेरे तो जीवन की सबसे बड़ी गलती, अपराधी हूं सबसे बड़ा। अगर मेरी वजह से आप जागे ना, तो सबसे बड़ा अपराधी हूं कि मैंने आपको जगाया है। नहीं है जरूरत साहब, नहीं है जरूरत। आप सबको इस बात को समझना होगा कि कौन आप, या डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बेअदबी डेरे के लोगों ने की है, एसआईटी कह रही है कि डेरे के लोगों ने की है, तो फिर फर्क कहां है? आप ए और बी समझ में नहीं आ रहा है आपको। अगर आपको आज भी दोनों की ट्यूनिंग समझ में नहीं आ रही है, एक सिख साहिबान थे, अभी एक इंटरव्यू था, मैं दिखाऊंगा, अब डाउनलोड करूंगा, अगर बच गए तो वो लोग डाउनलोड करूंगा और कल कट कॉपी पेस्ट करके आपको दूंगा कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, दोनों को मैच कर लो। दोनों की एक वर्डिंग है, बस फर्क ये है एक डेरा वाला बनकर बैठा है, एक बाहर वाला बन के बैठा है। कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों की वर्डिंग्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों के सेंस में कोई फर्क नहीं है। दोनों की जैसे होता ना कि मैं ये कहूंगा तो तुझे ये कह दियो, अगर मैं कहीं गड़बड़ हो जाऊं तो तू आके पीछे से पुश कर दियो। चोर पुलिस का खेल चल रहा है साहब।
मालिक के प्यारो, इस बात को समझो कि अगर डेरा सच्चा सौदा तो तुम प्रेमी कहलाओगे। अगर डेरा सच्चा सौदा नहीं तो अपने आप को प्रेमी कहलाने में भी घबराओगे लोगों के बीच में। एक सिमी नाम का एक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था एक, उसमें भी शायद ऐसी कुछ एक दुर्घटनाएं हुई, उसमें भी कहीं किसी बम ब्लास्ट में कहीं नाम आया, कहीं कुछ आया, तो वो बैन हो गया आज साथ संगत जी। और कुछ लोग चाहते हैं कि सिमी की तर्ज पर ही डेरा सच्चा सौदा को भी बैन कराया जाए, कि वो भी एक संस्थान था, ये भी एक संस्थान है, इसे भी बैन करा लिया जाए। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत, जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे चीजें बदलेंगी। समय बहुत कम है, बंद कर इसको, आधा घंटा हो गया। जो शाही परिवार को गलत बोलेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझसे भी भूल हुई थी, एफिडेविट दिया था, बिल्कुल रिंकू। मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग मेरे कहने से जागे और जाग करके आज दूसरे के सपने देख रहे हैं कि ये लोग लाएंगे पिताजी को, तो साहब मेरी सबसे बड़ी गलती है आप लोग। मैं शायद इस बात के लिए पिताजी से माफी भी मांगूंगा। पिताजी मैंने कुछ लोगों को जगाया और वो जाग करके ही इतनी इस कदर जाग गए कि उन्हें नींद ही आनी बंद हो गई, क्योंकि ख्वाब आने के लिए नींद आना बहुत जरूरी है। मुझसे भी भूल हुई थी बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे मालिक के प्यारे हैं जिनसे मेरी बात होती है अक्सर, लेकिन अब मुझे शायद पश्चाताप करना होगा। और हो सकता है कि मैं सिमरन करता हूं, लेकिन मुझे 5 मिनट इसी के लिए सिमरन करना पड़ेगा रोज, कि पिताजी कि शायद मुझसे गलती हो गई। बहुत सारे लोग जो सो गए थे, डर के मारे मृत प्राय थे ना, वो गलती से जिंदा हो गए। और जिंदा इस कदर हो गए कि जैसे नर पिशाच होते ना साहब, वो जब इंसान को खाने लगता है वो होते नर पिशाच। ऐसे हो गए जब हम खुद ही अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में, हम खुद ही अपने परिवार को कह रहे हैं कि ये तो जुर्म के गुलाम हो गए हैं, ये तो लालची हो गए हैं, ये तो ऐसे हो गए हैं, पता नहीं कितने बुरे हो गए हैं। ये सब साहब हमारे बोए हुए बीज हैं, हमसे कटेंगे नहीं, हम माफी मांग लेंगे इस बात के लिए। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है ना कि बिजनर ने जगाया, तो आज तो लिखा है, प्रधान जी आगे से मत लिखिएगा इस बात को। मुझसे कलंक लेके नहीं चला जाएगा कि मेरी वजह जागे और आज दरबार को आंखें दिखा रहे हो। साहब मुझसे नहीं चलेगा ये। लेकिन हाँ, गलती हुई है साहब, इसका पश्चाताप भी है। शायद नहीं करता सिमरन, 5 मिनट सिमरन इसी बात के कर लूंगा, मैं रोज करूंगा। मुझे है कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि जो सदगुरु के परिवार का नहीं ना साहब, तो आपके और मेरे कहां से होगा। हम तो हाँ, पर हम तो साहब कड़वी कह रहा हूं, थोड़ी समझिएगा इस बात को, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, कहना पड़ रहा है। आप और हम तो फर्जी परिवार हैं पिताजी के। असली परिवार तो भाई जसमीत, आदरणीय पूजनीय माता जी और पूरा शाही परिवार है साहब। लेकिन मसला कहां फंसता है साहब, हम असली वाले हो गए, जो असली है वो तो बेकारी हो गए। बिल्कुल सावधान रहो ऐसे लोगों से। पिताजी ने सिखाया है हमें कि जो आपको सही बताए और आपके माता पिता की आपसे चुगली करे ना, तो आपका हितैषी कभी नहीं, आपके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। पिताजी ने अक्सर सिखाया सत्संगों में ये। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कहानी सुना दी आपको, जी ऐसा है, कति ऐसा नहीं है। पिताजी ने हमेशा सत्संग में सिखाया, हमें समझाने की कोशिश की कि बेटा, जब कहते थे कि पिताजी हमारी बनती नहीं परिवारों में ऐसा, तो पिताजी अक्सर कहा करते बेटा तुम्हें कोई ना कोई सिखा देता है जो तुम्हें सही बताए और तुम्हारे माता पिता को गलत बताए, तुम्हारे परिवार को गलत बताए, तो वो तुम्हारा हितैषी कभी नहीं हो सकता। जो ये कह रहे हैं ना कि पिताजी तो ठीक है, लेकिन भाई जसमीत जोरू के गुलाम हो गए, वो माता जी लालची हो गए, वो आपके कभी थे ही नहीं। वो तो सिर्फ मौका देख रहे थे कब हम चोट कर रहे हैं आपको, और कर रहे हैं साहब। और आप कह रहे हैं वाजिबा बहुत बढ़िया, पता ही नहीं था इतना बड़ा सच भी है। तो चलिए आज इतना ही मालिक के पैरों। कल 2-3 वीडियोस मैं छोटी छोटी दूंगा आपको काट करके, प्लीज शेयर कीजिएगा। और आईटी वालों अगर सुन रहे हो तो भाई शेयर भी कर दिया करो कभी कभी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ढंग से उछल रहा है तो भड़बुजों की आंख फूट गई है। कहते ना कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता साहब, भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ढंग से उछल जाए ना तो भड़बुजे की आंख फोड़ देता है। भड़बुजा वो होता है साहब जो क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई में चनों को भून रहा होता है, कई बार वो फट से फट जाते हैं ना, पॉपकॉर्न होते हैं, ऐसे उछलता है फट से। अगर वो ढंग से उछल जाए ना तो भून रहा था उसकी आंख फोड़ लेता है वो। तो वो उछलने की स्थिति में है साथ संगत जी।
आज जरूरत है मुझे आप लोगों की, आपसे विनती कर रहा हूं कि शेयर किया करो, और खासकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करो। यहां तो फेसबुक तो चला जाएगा बहुत सारी जगह, 15-16 हजार लोगों को ने लाइक किया हुआ, फॉलो किया हुआ, तो उन तक तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। लेकिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप हो तो वहां गलती से लिख दो यार, एक बार तो सुन लो, देख लो, शायद आप जैसे आप लोग समझदार हो गए थोड़े से ना, ऐसे कुछ और लोग भी समझदार हो जाए। कुछ लोगों को आज समझ में आई, कुछ लोगों को 4 दिन बाद समझ में आएगी, किसी को 10 दिन बाद समझ में आएगी, लेकिन समझ में जरूर आएगी। क्योंकि जब अपने हक की बात होती है ना सत्संग जी, समझ में आती है। और अपना हक यह है कि पूज्य हजूर पिताजी हैं तो हम सब हैं, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप गलती मानते हो तो संगत के सामने लाइव क्यों नहीं करवाते? किस चीज का लाइव करवाना बजरंग जी? आप भी मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, मैं बहुत सद के बात कर रहा हूं। आप सब जो लिखता ना आई सपोर्ट फलाना सिंह, तो आप कभी सपोर्ट में थे नहीं डेरा सच्चा सौदा के। लिखना चाहिए आपको आई सपोर्ट, आई स्टैंड विद डेरा सच्चा सौदा, आई स्टैंड विद पिताजी। पर आप तो पिताजी किसी और को बना बैठे जिसका नाम लेके चल रहे हो। कोई नहीं, उठाने दो इनको। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं कल। मिलने का समय यही रहेगा, शाम को लगभग 8:30-9 बजे मिलते हैं। भाई अकेली चींटी तो हाथी को मार देती है, कई हाथी मारे हैं साहब पहले। भाई जी आपको पता नहीं कि डेरा वालों ने ही पिताजी को जीरो। अच्छा, धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आभार। तमाम वो ग्रंथ, वो वचन झूठे हैं। जब बेपरवाह मस्ताना जी ने कहा कि एक वक्त ऐसा होगा कि डेरे के बाहर आर्मी होगी, फौज ही फौज होगी, फौज अंदर, फौज बाहर और मौज अंदर होगी, ये तो वचन है बेपरवाह जी के, अगर हम रूहानियत के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, आप सही कह रहे हैं मोहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पूर्णतः सहमत हूं। तो चलिए मालिक पर कल मिलते हैं। कल मिलने का समय ये रहेगा लगभग 8:30 बजे के आसपास। मीटिंग्स का दौर चल रहा है, कई सारी जगह जाना होता है, भागा दौड़ी है, बावलों की तरह दौड़ रहे हैं साहब। तो मिलते हैं कल 8 बजे का समय, लेकिन अगर लेट सेट हो जाए तो फौज बाहर मौज अंदर होगी, ये वचन है बेपरवाह जी के। या तो वचन सच करवा लो, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज भाव, साधु का बोला व्यर्था ना जाए। धन धन सदगुरु तेरा यास्ता। चलिए मालिक पर विदा लेते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु तेरा यास्ता। नाम लगा लो सर पत्रकार जी, धन धन सतगुरु तेरा यश। धन धन सदगुरु तेरा यश। और मेरी किसी बात से, खासकर प्रधान जी और मेरे सेतिया साहब, अगर आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा आप सबसे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।